अकड़ी हुई गर्दन, गर्दन पे हाथ रख के लोग काम कर रहे हैं और चलते फिरते भी उनको गर्दन में दर्द हो रहा है, अपना दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और जो दिन में कंप्यूटर पे काम करना है या मोबाइल पे कोई काम करना है उसको नहीं कर पा रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे यंगस्टर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव। मैं स्कोपी क्लिनिक वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करता हूं और मैं एक ऑर्थोपेडिक्स और स्पोर्ट्स इंजरी विशेषज्ञ हूं। आजकल मैं देख रहा हूं कि कम से कम 5 से 10 तो ऐसे पेशेंट रोज़ यंग एडल्ट्स आते हैं जिनके की गर्दन में दर्द हो गया है और वो अपना दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्यों होता है, इतना कॉमन आजकल किस लिए हो गया है और इससे बचने के क्या उपाय हैं? देखिए, हमारी जो गर्दन भगवान ने बनाई ये लगातार झुका करके काम करने के लिए नहीं बनाई गई थी। और अगर आप अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और अगर आप कंप्यूटर पे काम देर तक करने वाले हैं या फिर आप कोई भी ऐसा काम, कोई हिसाब करने वाले हैं या देर तक लिखना है आपको, अकाउंट्स में हैं आप, या इवन आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं, तो आपकी गर्दन लगातार कई घंटों तक एक ही पोजीशन में झुकी रहेगी और टेढ़ी रहेगी। अगर मैं आपका एक सीसीटीवी कैमरे से एक वीडियो बनाऊं और वो आपको बाद में दिखाऊं तो आपको खुद ये देख करके शॉक लगेगा कि आप 45 मिनट 50 मिनट तक एक ही पोस्चर में, जो कि गलत पोस्चर है, अपनी गर्दन को झुका करके काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे गर्दन की जो मसल्स हैं उस पर एबनॉर्मल स्ट्रेस पड़ता है, उस पर बहुत तनाव पड़ता है और वो धीरे धीरे अकड़ने लगती है और आपको दर्द होने लग जाता है। तो ये हो गया मेन कारण कि हमारा जो एबनॉर्मल पोस्चर है उसकी वजह से ये दर्द हो रहा है। अब दूसरा, एक सबसे कॉमन जो मैं लोगों के मुंह से शब्द सुनता हूं कि डॉक्टर साहब हमको सर्वाइकल हो गया है। तो आखिर सर्वाइकल क्या है? सर्वाइकल मतलब एक्चुअली नेक हुआ। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस एक हमारी बीमारी होती है जिसको कि बोलते हैं कि गर्दन की हड्डी में बढ़ जाना या फिर नसों का दबना या छोटी छोटी जो ऑस्टियोफाइट्स होती हैं उसका निकल जाना, इसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस आपको 20 साल 25 साल में हो जाना बहुत ही अनलाइकली है। ये आपको होगा कम से कम 40-45 के बाद में, जब आपकी हड्डियों पे बढ़ना शुरू होगा और आपका प्रेशर पड़ना शुरू होगा नसों पे। अगर मैं एक यंग एडल्ट जिसको कि गर्दन में दर्द हो रहा है, अगर मैं उसका एक एक्सरे करूंगा तो उसमें 99.9% चांसेस है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं होगा। तो अगर आपको गर्दन में दर्द है तो आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं है, पहले इस मिथ को अपने दिमाग से निकालिए। तो अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस नहीं है तो आपको क्या है? आपको सिर्फ एक मस्कुलर इम्बैलेंस है। मस्कुलर इम्बैलेंस गलत पोस्चर का होने की वजह से आपके गर्दन में आपको दर्द हो रहा है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो नहीं है। अगर ये मस्कुलर इम्बैलेंस लगातार चलता रहा तो किसी किसी को स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्लिप डिस्क भी हो जाती है, जिससे कि आपके कंधे से ये दर्द जो है ना ये नीचे की तरफ उतरने लगता है, पीछे पीठ में जाता है और कभी कभी हाथों में भी आने लगता है। पूरे हाथों में दर्द होगा, आपकी उंगलियों तक। इवन कभी कभी आपको झंझनाहट, सनसनाहट होगी और आपके हाथ की उंगलियां सुन्न होने लग जाएंगी, पावर की कमी होने लग जाएगी। सो दैट इज़ एक्सट्रीम केस। अगर आपने अपने गर्दन का ध्यान सही टाइम पर नहीं रखा, दैट इज़ एक्सट्रीम केस और आपको स्लिप डिस्क होगा। वो इतना ख़राब होगा कि आपको अपने हाथ को उठा कर रखना पड़ेगा, हाथ भी नीचा नहीं किया जाएगा, तो गर्दन से अधिक दर्द आपके हाथ में ही होने लग जाएगा। अब इसका सबसे मुख्य कारण क्या है? अपने गर्दन पे ठीक से ध्यान ना देना। आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, अगर मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं बोलता हूं कि अपनी गर्दन को झुका के काम ना करो। तो जैसे कि कोई महिला जिसको कि रोटी बेलनी है और खूब सारा खाना पकाना, उसका बोला डॉक्टर साहब काम तो करना पड़ेगा, बिना गर्दन झुकाए काम कैसे करेंगे? तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि बिना गर्दन झुकाए उन कामों को कैसे करना है। क्योंकि अगर आप गर्दन झुकाना अपना नहीं बंद करेंगे और एबनॉर्मल पोस्चर अपने गर्दन पे देना बंद नहीं करेंगे तो कोई भी दवा इसको ठीक नहीं करने वाली है। तो पहला, अगर मान लीजिए आप ऑफिस में आप काम करते हैं ढेर सारा कंप्यूटर पे, तो आपको कैसे करना है? देखिए, आप गर्दन झुका के टाइपिंग करने वाले हैं तो आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनवानी है, एक ऐसी चौकी बनवानी है जिसमें कि ये ऊँचा हो और ये छोटा हो और यहाँ पर एक बार लगाओ जो कि इसको स्लिप करने से रोके। अब देखिए, आप बिना अपनी गर्दन को झुकाए सिर्फ अपनी आंखों को नीचे करके इसको टाइप कर सकते हैं। तो ये पहला चीज़ है। सेम में अगर आपको लैपटॉप भी देखना है तो उसको भी एक प्लेटफॉर्म पे रखें जिससे कि वो आपकी आंखों के सामने आ जाए और बिना गर्दन झुकाए आप सारा अपना काम स्थिर गर्दन से कर सकें। ये करने के बाद भी आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि हर 10 मिनट में आप अपनी गर्दन को दाएं बाएं किसी और जगह पर देख लें, दूर देख लें, ऐसे मोड़ लें, सामने देख लें। ठीक है, एक ही पोस्चर में लगातार आपको अपनी गर्दन को नहीं देखना है, मसल्स आपकी डेफिनेटली स्पैज़ में जाएंगी और गर्दन अकड़ेगी। सेकंड, बहुत ज़्यादा जो लोग सोशल मीडिया पे यूज़ करते हैं, मोबाइल एडिक्शन जिनको बहुत ज़्यादा हो गया, वो दिन भर अपने मोबाइल को लेकर के इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
तो उनकी गर्दन में दुखने लगता है। उनको क्या करना है कि अपने मोबाइल को अपनी आंखों के सामने रखना है और इस तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आपकी गर्दन के लेवल में आ गया और आपके गर्दन पे एबनॉर्मल स्ट्रेस नहीं पड़ रहा हो गया। ये कंप्यूटर का हो गया, मोबाइल का हो गया। फिर गलत तरीके से बैठ के टीवी देखना, आप अपने सोफे पे बैठ करके बिल्कुल ऐसे हो करके और इधर टीवी देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन पे यहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है। आपको सीधा बैठ करके देखना है और आपकी आंखों के सामने ही आपकी टीवी होनी चाहिए। अब अगर आपको लगातार लिखना है, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको बहुत पढ़ाई करनी है, तो फिर से आप वही प्लेटफॉर्म बना सकते हैं जिसमें कि आपका बुक ऐसे स्लैंटिंग रहेगा, तो आपकी आंखों के सामने वो चीज़ आ जाएगी। आप सिर्फ अपनी आंखों को थोड़ा नीचे करके उसको देख सकते हैं, लिखाई पढ़ाई सब कुछ कर सकते हैं। इवन जो लड़के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं वो भी ये काम कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब अगर कोई महिला है जिसको कि लगातार खाना पकाना है, तो वो भी ये काम कर सकती है कि या तो अपने प्लेटफॉर्म को और ऊंचा करे या फिर खुद स्टूल पे बैठ जाए, जिससे कि बिना गर्दन को झुकाए हुए वो रोटी बेल सके, वो अपना चौके का सारा काम कर सके। तो ये 3-4 सब कुछ मॉडिफिकेशंस हैं। और भी कई काम होंगे जो कि कई लोगों को लगता हो कि मैं तो ये काम करता हूँ, तो इस तरीके के ही मॉडिफिकेशन करना है कि आपकी आँखों से बहुत नीचे वो चीज़ ना हो जिस पे कि आपको टाइपिंग या फिर लिखा पढ़ी या कोई भी काम करना है। ये एक बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन, इसको करने से आपको आराम मिलेगा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बोलना चाहूँगा, जैसे ही आपको गर्दन में दर्द होता है, आपको आपका मित्र या आपका कोई डॉक्टर बोलता है कि आप तकिया लगाना छोड़ दीजिए, तो तकिया लगाना छोड़ देंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये काम नहीं करता। एक्चुअल में बताता हूँ दोस्तों, अगर आप सीधा सोते हैं, आप अगर सीधा ही सोते हैं रात भर, तो तकिया ना लगाना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज तकिया लगाने से आपकी गर्दन ऐसे मुड़ेगी। पर हमारे में से 90% लोग करवट ज़्यादा सोते हैं, तो अगर आपने करवट सोना है और आपने तकिया नहीं लगाया, तो जब आप करवट लेंगे तो आपकी ये गर्दन ऐसे झूलेगी, तो रात भर ये हिस्सा दबेगा और ये हिस्सा खींचेगा। आप इधर करवट लेंगे तो फिर ये हिस्सा दबेगा, ये हिस्सा खींचेगा। तो सबकॉन्शियसली नींद में आप अपने हाथों को ऐसे करेंगे और ऐसे ही सोएंगे, तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि आपने तकिया नहीं लगाई, बट आप अपने हाथों को मोड़ के अपने आप रख लेंगे, बिकॉज गर्दन अगर झूली रहेगी तो आपको और भी दर्द होने वाला है। इसका दुष्प्रभाव क्या होगा कि आपके हाथों में भी, कंधे में धीरे धीरे कुछ सालों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप करवट सोने वाले हैं तो आपको तकिया ज़रूर 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 लगाना है। और वो तकिया कैसे लगाना है कि वो एक मीडियम साइज़ की तकिया होनी चाहिए जो कि बहुत ऊंची ना हो। बहुत ऊंची होगी तो फिर से गर्दन ऐसे होगी, बहुत पतली होगी तो फिर से गर्दन ऐसे होगी। तो मीडियम साइज़ की तकिया होनी चाहिए, और तकिया आपके सर के लिए नहीं है, आपकी गर्दन के लिए है। तो आपकी तकिया आपके कंधों को टच करनी चाहिए, ठीक है। आपके कंधों को टच करेगी, जब आप करवट लेंगे तो आपकी गर्दन स्थिर रहेगी, सर के लेवल पे रहेगी। तो वो बेस्ट तरीका है तकिया लगाने का। अगर आपको सीधा भी सोना है और करवट भी लेना है, तो आप अपने तकिए को उस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि जो रुई है उसको बीच में थोड़ा सा गड्ढा कर दें कि जब सीधा रहे तो बहुत ज़्यादा आपकी गर्दन ना मुड़े। जब करवट लें आप तो आपको रुई मिले। और मार्केट में बहुत से सर्वाइकल पिलोज भी अवेलेबल हैं अच्छी क्वालिटी की, जिसमें कि मेमोरी फोम है कि आप जितना प्रेशर देंगे उतना ही आपकी गर्दन वहाँ पर दबाएगी तकिए को। तो तकिया यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस मिथ को सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दीजिए कि तकिया हटाने से आपका गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और अपने हाथों को अपने सर के नीचे लगाकर बिल्कुल ना सोएं, वरना एक बोनस में आपको अपने शोल्डर की भी प्रॉब्लम और एल्बो की भी प्रॉब्लम मिल जाएगी और हाथ आपका धीरे धीरे सुन्न होने लग जाएगा। अब रही दवाइयों की बात कि इसकी दवाइयाँ क्या हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसा है कि हर चीज़ की बीमारी दवा से ठीक होनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी दवाइयाँ आपको हम देते हैं वो पेन किलर, मसल रिलैक्सेंट है। अगर आपकी नस दब रही है तो कुछ विटामिन देते हैं, कुछ आपको पेन मॉडिफायर्स देते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में आपको कोई फ़ायदा नहीं करने वाला। लॉन्ग टर्म में आपको यही फ़ायदा करने वाला है। और अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो इसका फ्यूचर क्या है। इसके देखिए 2 तरीके के फ्यूचर हैं। या तो गलत तरीके से इस्तेमाल करते करते एक दिन ऐसा होने वाला है कि आपकी गर्दन की हड्डियां बढ़ जाएंगी और आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाएगा। अगर आपको एक बार सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया तो आपको ये परमानेंट पेन रहने वाला है और आपको एक्सरसाइजेस लगातार करनी होंगी। फिर सेकंड क्या है, अगर आपको स्लिप डिस्क हो गया और आपकी नसें इतनी दबने लग गई कि आपको कमज़ोरी आने लग गई, तो कई बार आपको सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। तो इन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के अलावा आपको एक्सरसाइजेज भी करनी होती हैं अपने गर्दन को, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। तो इधर की, इधर की, इधर की, इधर की आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज हैं, आप सबको पता होगा, जो कि नेट पे अवेलेबल है। ऐसे प्रेशर देना है, ऐसे प्रेशर देना है। अभी उसकी डिटेल्स में हम इस वीडियो में नहीं जा रहे हैं, बट आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइजेज आप सर्च कर सकते हैं, जिसको कि करने से आपकी गर्दन की चारों तरफ की मसल्स स्ट्रांग होंगी। जब मसल्स स्ट्रांग होंगी तो वो अपने नेक को बहुत अच्छे से, अपने हेड को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ में आप एक्सरसाइजेज शुरू कर दीजिए। एक और चीज़ ध्यान का है कि जो आपकी ये शोल्डर गर्डल्स की मसल्स हैं,
इसको भी स्ट्रॉन्ग करने की शोल्डर श्रक्स वगैरह या ऐसे ऐसे कंधा घुमाने की एक्सरसाइजेज भी जो आपको बताई जाती हैं, ये सभी करने से आपकी ये सारी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी। आपका हेड जो रहेगा वो सेंटर्ड रहेगा गर्दन के ऊपर, और आपकी मसल का जो पेन है वो ठीक रहेगा। तो इस तरीके से आप अपनी गर्दन के दर्द को ठीक कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। कोई भी क्वेरीज अगर आपको होती हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।